नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाली क्लास में। दोस्तों मैं हूं चंद सेन और आज आप पढ़ने वाले हैं संविधान की जो प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा संविधान है वो कब उसकी स्टार्टिंग हुई, कब बनने के लिए वो रेडी हुआ और कब बना। तो जो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 यानी 1946 में किया गया था। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन यानी जो प्रथम बैठक थी यानी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को 1946 में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी जो स्थायी नहीं थे। फिर जो है 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक होती है तो उसमें जो है उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसमें जो है संविधान की आधारशिला रखी जाती है। संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गईं, लेकिन प्रारूप समिति प्रमुख थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और बहुत सारी जो है समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे, कार्य संचालन जो समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे, आदि जो है समितियां बनी थी। लेकिन जो है ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ ये प्रारूप समिति के द्वारा बना था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं जो हमारी प्रस्तावना है उसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों इस उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जानते हैं। क्या भारत शब्द जो है इस पूरी प्रेम्बल में 2 बार यूज हुआ है? भारत शब्द 2 बार यूज हुआ है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हम अपनी नीतियां खुद बनाएंगे, यानी हम किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी का मतलब होता है पूरे समाज का विश्वास, समाज की भलाई करना, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जो हमारा ये संविधान है वो धर्म विरोधी नहीं है, हमारा जो राज्य होगा या भारत जो है वो धर्म विहीन या अधार्मिक नहीं है, ठीक है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं करेगा। ये जो हमारा प्रेम्बल है यानी जो संविधान है, उद्देशिका है, संविधान का जो उद्देशिका है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है, संविधान की जो उद्देशिका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका मतलब है कि हम भारत जो है आंतरिक बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा।